नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर कलयुग में कोई देवता जागृत अवस्था में है तो वह हनुमान जी महाराज हैं, जिनकी थोड़ी सी पूजा की जाए तो वह तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को वरदान दे देते हैं। दोस्तों, कलयुग में हनुमान जी महाराज की पूजा का फल अन्य देवी देवताओं की तुलना में सबसे पहले और बहुत ही जल्दी प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान श्री राम और माता सीता ने पवन पुत्र हनुमान को इस धरातल पर चारों युगों में जीवित रहने का वरदान दिया है और कलयुग में जो भी उनकी पूजा आराधना सच्ची श्रद्धा से करेगा उसकी मनोकामना हनुमान जी महाराज तुरंत ही पूरी कर देंगे। ऐसा वरदान भगवान राम और माता सीता के द्वारा पवन पुत्र हनुमान जी को प्राप्त हुआ है। वर्तमान समय में जो भी व्यक्ति हनुमान जी महाराज को पुकारता है तो हनुमान जी उसके सामने अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर के उसके सभी प्रकार के दुख दरिद्रता को दूर कर देते हैं। और आज भी हनुमान जी हिमालय पर्वत पर जीवित अवस्था में विचरण कर रहे हैं और अपने दिव्य रूप में वह कभी कभी अपने भक्तों के संकटों को दूर करते रहते हैं और समय समय पर हनुमान जी महाराज की महिमा का प्रमाण और उनके चमत्कार भी देखने को मिलता है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति भगवान हनुमान जी की सच्चे दिल से पूजा आराधना हर मंगलवार के दिन करता है तो हनुमान जी उसके सभी प्रकार के कष्टों को चुटकियों में दूर कर देते हैं। हनुमान जी के अंदर सभी प्रकार की शक्तियों का समावेश देखने को मिलता है और उनकी जीवनी की जो विस्तृत जानकारी है वह हनुमान चालीसा में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है, जो बहुत ही चमत्कारी और सिद्ध है। दोस्तों, हनुमान चालीसा में कुल मिलाकर 40 चौपाई है, जिनमें से 4 चौपाई के बारे में आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। यानी कि इन 4 चौपाइयों के माध्यम से आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। और जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में भी देखा है कि आप हनुमान चालीसा में अपने करोड़पति बनने के रहस्य को जान लेंगे। जी हाँ दोस्तों, इन 5 चौपाइयों में ही आपके जीवन बदलने का रहस्य छुपा हुआ है। तो आइए बिना समय गवाएं इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, अगर पूरी विधि विधान के साथ इन 4 में से किसी एक चौपाई को आप उच्चारण करते हैं और उस चौपाई को सिद्ध कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्याएं भगवान हनुमान जी दूर कर देंगे और आपका जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, इन चौपाइयों को आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बिल्कुल विधि विधान से और कुछ नियमों का पालन करते हुए उच्चारण करना है, तभी जाकर के आपको भगवान हनुमान जी के साथ साथ भगवान श्री राम जी की कृपा दृष्टि भी प्राप्त होगी। तो दोस्तों, पहली चौपाई कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुन लीजिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दोस्तों, इस चौपाई का उच्चारण अगर आप करते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई बुरी शक्ति यानी कि भूत पिशाच आपके पास भटक नहीं सकती, क्योंकि हनुमान जी के नाम में इतना शक्ति है कि उनके नाम से भूत प्रेत थर थर कांपते हैं। इस चौपाई को आपको सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठ करके उच्चारण करना है, क्योंकि सुबह का जो ब्रह्मा मुहूर्त का समय होता है वह मंत्र उच्चारण करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। आप सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक के समय को चुन सकते हैं। दोस्तों, आपको किसी ऐसी जगह का चुनाव करना है जहां शांत वातावरण हो। वहां पर आपको एक लाल आसन में बैठकर 21 बार इस चौपाई का उच्चारण करके इस चौपाई को सिद्ध लेना है। सिद्ध होने के बाद आपके सभी कार्य धीरे धीरे करके पूर्ण होने लगेंगे। हनुमान जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ने लगेगी। अगर आपको अपने व्यापार में बाधा देखने को मिल रही है, आप कोई दुकान चलाते हैं लेकिन आपका दुकान चल नहीं रहा है, नौकरी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, वह सभी प्रकार की समस्या खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू देने जाने से पहले एक बार इस चौपाई का उच्चारण आप जरूर कर लीजिए।
आपको बता दें, अगर इस चौपाई को आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठ करके 21 बार बोल करके सिद्ध कर लेते हैं तो आप जो भी कार्य करेंगे उस समय आपको एक बार इस चौपाई का उच्चारण करना है, फिर देखना चमत्कार। दोस्तों, अगर दूसरी चौपाई के बारे में बात करें तो वह कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुन लीजिए। नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। एक बार और सुन लीजिए, नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई में बताया गया है कि जो भी साधक यानी जो बजरंगबली का भक्त है वह निरंतर हनुमान जी के नाम का उच्चारण करता है तो उसके सभी प्रकार के रोग और कष्ट जड़ से नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशानियों से घिरा हुआ है, किसी ऐसी बीमारी ने उस व्यक्ति को परेशान करके रख दिया है जो लंबे समय से इलाज करने के बाद भी वह ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे में मंगलवार के दिन उस व्यक्ति को 21 बार या फिर 108 बार हो सके तो इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। इससे यह चौपाई सिद्ध हो जाएगा और उस रोगी का रोग दूर हो जाएगा, उसे बहुत जल्द बीमारी से छुटकारा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही परिवार का कोई सदस्य एकांत अवस्था में बैठकर के मंगलवार के दिन इस मंत्र को 108 बार जाप कर लेता है तो उसके परिवार में किसी को भी कोई रोग रहता है तो वह दूर हो जाता है और उसके घर परिवार में गरीबी और दरिद्रता का वास कभी भी नहीं होता। उस घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और ऐसे परिवार में हमेशा सुख शांति का माहौल देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर तीसरी चौपाई के बारे में बात की जाए तो वह कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुन लीजिए। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दिन जानकी माता। इस चौपाई में कहा जा रहा है कि माता सीता जी के द्वारा हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नव निधि के दाता के रूप में वरदान मिला हुआ है, यानी कि माता सीता ने उन्हें वरदान दिया था अष्ट सिद्धि और नव निधि का। दोस्तों, अगर आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर के केवल आधा घंटा भी इस चौपाई का उच्चारण कर लेते हैं तो इससे आपकी जो बौद्धिक क्षमता होगी वह कई गुना बढ़ जाएगी। आपकी बुद्धि अत्यंत तीव्र हो जाएगी, आप बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हो जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट है जिनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता तो मंगलवार की सुबह उठकर उन लोगों को इस चौपाई का अवश्य उच्चारण करना चाहिए। अगर लगातार 21 मंगलवार तक इस चौपाई का उच्चारण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से बजरंगबली की कृपा मिलेगी और उनकी बुद्धि बहुत ही तेज हो जाएगी। दोस्तों, यह न केवल स्टूडेंट के लिए ही फायदेमंद है बल्कि उन सभी के लिए फायदेमंद है जो ऑफिशियल वर्क करते हैं, जिन्हें ज्यादा तनाव और डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। उन लोगों को इस चौपाई का उच्चारण जरूर करना चाहिए। अगर आप दुकान चला रहे हैं या फिर आपका किसी भी प्रकार का कोई व्यापार बिजनेस है, आपका कार्य ठीक से नहीं चल रहा है तो एक बार इस चौपाई का उच्चारण करके जरूर देखिए। दोस्तों, अगर चौथी चौपाई के बारे में बात किया जाए तो वह कुछ इस प्रकार है, भीम रूप धरी असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। दोस्तों, भगवान श्री राम के सभी कार्यों को पूरा करने के लिए हनुमान जी महाराज ने भीम के समान अपना रूप धारण किया था। हनुमान जी महाराज ने ही भगवान श्री राम के सभी कार्यों को पूरा किया था। अगर आप शत्रु भय से भयभीत हैं, शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही है, आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं, आपके जीवन में धन का आगमन नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आपको इस हनुमान चौपाई का उच्चारण जरूर करना चाहिए। इससे सभी प्रकार के शत्रु भय से मुक्ति मिलती है। अगर आप मंगलवार के दिन सुबह उठकर के इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो निश्चित रूप से आपके सभी प्रकार की समस्या खत्म हो जाएगी और आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। इसीलिए जितने भी चौपाई हमने आपको बताए हैं उनमें से किसी एक चौपाई को सिद्ध जरूर कर लीजिए, आपका जीवन धनधान्य हो जाएगा। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।